हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हाई एजुकेशन जोन पर। और आज हम फिर से आप सबके लिए इंडिया जीके की सीरीज लेके आए हैं और सीरीज में हम वही क्वेश्चन ऐड करते हैं जो एचएसएससी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा सी, वैशाली। गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो है वो वैशाली में की गई थी। और वैशाली कहाँ पे है? तो वैशाली जो है वो बिहार में है। और रेलवे के द्वारा जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बी, शांति सागर। चंद्रमा के धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पूंजीगत वस्तु नहीं है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, भोजन एवं वस्त्र। भोजन एवं वस्त्र जो है पूंजीगत वस्तु नहीं है। बाकी ट्रक और मशीन जो है एक पूंजीगत वस्तु है। पूंजीगत वस्तु होती क्या है? तो एक ऐसी पूंजीगत वस्तु जो दूसरी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पन्न करने में मदद करती है, उन्हें हम पूंजीगत वस्तु कहते हैं। फिर से बता देती हूँ एक बार, एक ऐसी पूंजीगत वस्तु जो दूसरी वस्तु और सेवाओं को उत्पन्न करने में मदद करती है, उन्हें हम पूंजीगत वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपकी कोई कंपनी है, आपने कोई कंपनी खोली है और उस कंपनी के लिए अब आप क्या करोगे? आपने उस कंपनी के लिए अब मशीन खरीदी है, तो यानी कि आपने वहां पे पूंजी लगाई है, पैसा लगाया, तभी तो आपको मशीन मिली है। लेकिन आपने पूंजी तो लगा दी, मशीन तो खरीद ली, लेकिन आप उस मशीन से और भी तो बहुत सारी चीजें बनाओगे ना, तो उनका तो आप उत्पादन ही करोगे। मान लिया आपने कपड़ा बनाने की मशीन ले ली है, तो आप उस मशीन से कपड़ा बनाएंगे, उसे बेचेंगे, उसका उत्पादन करेंगे, तो बहुत सारी चीजें आप उससे बना सकते हैं और उसका उत्पादन कर सकते हैं। यानी कि मशीन की सहायता से हमें और भी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। तो मशीन जो है ना वो एक पूंजीगत वस्तु है। और ट्रक क्या है? तो ट्रक भी एक पूंजीगत वस्तु है। जैसे ट्रक से हम एक दूसरी जगह पे सामान ले जाते हैं, डिलीवरी करते हैं, तो ये भी एक पूंजीगत वस्तु है। जबकि भोजन एवं वस्त्र जो है एक पूंजीगत वस्तु नहीं है, क्योंकि जो भोजन हमने खा लिया तो उससे अब हम क्या कमाएंगे? हमने खा लिया तो भोजन तो खत्म हो गया। वस्त्र हमने पहन लिए, वो पुराने हो जाते हैं, तो उनको थोड़ी ना हम, पुराने कपड़ों से थोड़ी ना हम कोई बिजनेस कर पाते हैं, तो वो चीजें तो खत्म हो गई, तो इसलिए वो पूंजीगत वस्तु नहीं है। बाकी ट्रक और मशीन जो है दोनों पूंजीगत वस्तु है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है एचएसएससी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष गुजारे थे? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष गुजारे थे। यह क्वेश्चन भी एचएसएससी एग्जाम के द्वारा पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा बी, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम जो है अवंतिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बी, घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। बात कर लेते हैं परिक्रमण की। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी घूमती है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी घूमती है, उसे हम जो है परिक्रमण कहते हैं। और जो अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे हम घूर्णन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रदीप्ति वृत्त की। प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है? यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है। तो ग्लोब पर जो वृत्त दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ग्लोब पर जो वृत्त दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा सी, लेड। अखबार में जो है लेड नामक विषैला तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे हैं? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा ए, यूएसबी पोर्ट। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए यूएसबी पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें इसकी फुल फॉर्म की, यूएसबी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस जो है इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होजे सुल्तानी किसने बनवाया था? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा ए, इल्तुतमिश। होजे सुल्तानी जो है इल्तुतमिश ने बनवाया था।
और इसको जो है ना होजे सुल्तानी जो है इसको जो है राजा का तालाब भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से भी मिल सकता है कि राजा का तालाब किसने बनवाया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो राजा का तालाब भी जो है होजे सुल्तानी को कहा जाता है। और अगर एक्चुअल में देखें तो ये एक बहुत बड़ा जलाशय है जिसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन डी रहेगा, भारत और श्रीलंका। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई का पूर्ण रूप क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा ए वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई की फुल फॉर्म या फिर उसका पूर्ण रूप जो है वो क्या है, वो है वायरलेस फिडेलिटी। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो वाईफाई को हिंदी में भी वाईफाई ही बोला जाता है। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया था, किस कंपनी ने इसको बनाया था, तो 1998 में वाईफाई एलियंस कंपनी, वाईफाई एलियंस एक कंपनी है, उसने जो है इसको बनाया था वाईफाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा, वो रहेगा डी 5वीं। गरीबी हटाओ का नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं से एक क्वेश्चन HSSC में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है जो वो रहेगा सी, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो दीर्घवृत्ताकार प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा सी आग्नेय। आग्नेय जो प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में आग्नेय चट्टानों को रखा जाता है। और ये बनती कैसे है आग्नेय चट्टानें, तो आग्नेय चट्टानें पिघले हुए चट्टानी पदार्थ के ठंडे होकर जम जाने से बनती है। कैसे बनती है, पिघले हुए चट्टानी पदार्थ के ठंडे होकर जम जाने से जो है आग्नेय चट्टानें बनती हैं। और ये जो है रवेदार भी हो सकती है आग्नेय जो चट्टानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा सी प्लूटोनिक। ग्रेनाइट की गणना जो है वो प्लूटोनिक प्रकार की चट्टानों में की जाती है। इसी को जो है अद्वितलीय भी बोला जाता है। यहाँ लिख देती हूं मैं अद्वितलीय, इसको जो है क्या भी बोला जाता है, अद्वितलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के लोग सबसे ज्यादा परिश्रमी माने जाते हैं। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था, तो क्या पता अगली बार HSSC में भी पूछ लिया जाए। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए रहेगा, जापान। जापान के लोगों को जो है सबसे ज्यादा परिश्रमी माना जाता है, जबकि इसका आंसर बहुत सारे बच्चे भारत लगा के आए थे, जबकि ये आंसर रॉन्ग है। राइट ऑप्शन जो है इसका जापान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 75% भाग जो है भूपृष्ठ का वो अवसादी शैलों से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ए परतदार चट्टान। कोयला जो है वो परतदार चट्टान में पाया जाता है। भारत का लगभग 98% कोयला कहाँ पाया जाता है, भारत का लगभग 98% कोयला जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसका अर्थ है कि भारत कोयला जो है भारत में वो दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी एवं अन्य नदी घाटियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा बी फुटबॉल। रोवर्स कप का संबंध जो है वो फुटबॉल खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग्नेय सेल कहलाती हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा वो सी रहेगा। आग्नेय सेल जो है वो मौलिक सेल भी कहलाती हैं। काफी नामों से जो है इसको आग्नेय सेलों को जाना जाता है, कई सारे इसके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आग्नेय सेल जो है वो मौलिक सेल भी कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ए 24 मार्च। विश्व टीबी दिवस जो है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। और 23 मार्च को जो है हम क्या मनाते हैं, तो 23 मार्च को हम विश्व मौसम दिवस मनाते हैं। और टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ए हमारा राइट ऑप्शन रहेगा 15 अगस्त 1969 में जो है इसरो की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है बेंगलुरु में। और इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म है। और अगर हिंदी में इसे क्या कहते हैं तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा तेलुगु भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तेलुगु भाषा बोली जाती है। और कन्नड़ भाषा सबसे ज्यादा कहाँ बोली जाती है? तो वो बोली जाती है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा सी रॉबर्ट पियरे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति जो है वो रॉबर्ट पियरे था। ये कुछ क्वेश्चन अब मैं उसके लिए डाल रही हूँ टेस्ट के लिए, पहले करवा चुकी हूँ ये क्वेश्चन। वायुमंडल किस परत में ग्रीन हाउस का सर्वाधिक प्रभाव होता है? नेक्स्ट है, मुगलों ने अहोमों पर कब हमला किया था? नेक्स्ट है, वायुमंडल में मुख्य कितने प्रकार की गैसें पाई जाती हैं? मुख्य रूप से पूछा जा रहा है यहाँ पे, वैसे तो बहुत सारी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? नेक्स्ट है, कौन सी परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है? नेक्स्ट है, राजा मान सिंह ने इनमें से किस जनजाति पर हमला किया था? ये लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो उसके लिए एक लाइक और शेयर किया, एक लाइक किया करो, कमेंट भी किया करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किया करो।